हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल फाइन। आज का जो टॉपिक है वो है कि ट्रांजैक्शंस दैट अफेक्ट ओनर्स इक्विटी, यानी ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, उसका ओनर्स इक्विटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी टोटल एसेट्स से जब भी टोटल लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो उसको ओनर्स इक्विटी कहा जाएगा, उसको नेट एसेट भी कहा जाएगा। दरअसल में ये वो क्लेम्स और ओनर्स का जो क्लेम है एंटिटीज़ के एसेट पे, ये उसको एक्सप्लेन करता है, उसको ज़ाहिर करता है। तो ट्रांजैक्शन जो है वो कैसे ओनर्स इक्विटी को अफेक्ट करता है, इसको ज़रा हम देखते हैं। ट्रांजैक्शन पहले भी हमने एक्सप्लेन किया था कि ट्रांजैक्शन का मतलब है एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन, ठीक है। फाइनेंशियल डीलिंग हो, बार्टर ना हो, जिसमें एक तरफ से एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो और दूसरी तरफ से उसकी अमाउंट जो है वो मनी में पेमेंट हो या जो है फ्यूचर पेमेंट हो, तो इसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अब देखिए, जब भी फॉर एग्जांपल ओनर जो है वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट किस शक्ल में करेगा, कैश लेकर आ सकता है, कोई फर्नीचर लेकर आ सकता है, या बिल्डिंग होगी, ये अपनी लैंड डोनेट करेगा, उसके लिए इन्वेस्ट करेगा और कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इन्वेस्टमेंट है। तो इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, ओनर्स इक्विटी इंक्रीज़ होगी। इसी तरह जो दूसरा है वो रेवेन्यूज़ वो है जो सेल्स है, जो इनकम वगैरह आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि रेंट की अमाउंट आ रही है, रेंट हो गया, जो रेंटल इनकम आ रही है फॉर एग्जांपल, या उसके अलावा जो सेल्स की अमाउंट आ रही है, सेल्स हो रही है, या उसके अलावा जो बैंक में अमाउंट डिपॉजिट की है उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, ये सारी रेवेन्यूज़ हैं। तो रेवेन्यूज़ के आने से या इंक्रीज़ होने से जो है ओनर्स इक्विटी इंक्रीज़ होती है। ऑन द अदर हैंड जो है, जो ओनर इक्विटी तब डिक्रीज़ होती है जब ओनर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से या कंपनी से ड्राइंग्स करेगा। फॉर एग्जांपल मतलब ऑनर को पैसों की ज़रूरत है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के कैश से वो कैश निकाल के पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, उसकी जो ओनर इक्विटी है वो डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी अराइज होता है सेपरेट एंटिटी का, यानी ओनर और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेपरेट एंटिटी है, उनको कंबाइन नहीं करना। जो ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग होगी वो ओनर की पर्सनल अकाउंटिंग से डिफरेंट होगी, हट के होगी। तो इसीलिए जो पर्सनल यूज़ के लिए वो कैश विड्रॉ कर रहा है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की जो ओनर इक्विटी है वो कंपनी की वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह जो एक्सपेंसेस के लिए वो पेमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको सैलरीज़ वगैरह पे कर रहे हैं। इसके अलावा जो वेजेस है, डेली वेजेस पे लोग काम कर रहे हैं। और थर्ड, फॉर एग्जांपल जो रेंट ऑफिस बिल्डिंग का पे कर रहे हैं, या जो यूटिलिटीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। इनकी पेमेंट करने से क्या होगा, ओनर्स इक्विटी डिक्रीज़ होगी। तो ये हमने 4 किस्म के ट्रांजैक्शंस डिस्कस किए और इसका इम्पैक्ट देखा ओनर्स इक्विटी पे। वही है, हम दोबारा इसको ज़रा अगर समराइज़ करें तो वो ये है कि ओनर्स इक्विटी डिक्रीज़ कब होगी, जब ओनर विड्रॉल्स करेगा या एक्सपेंसेस पे करेगा या पेबल होंगी। इसी तरह इंक्रीज़ कब होगी ओनर इक्विटी, जब ओनर्स इन्वेस्टमेंट करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, या रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।